नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे भाद्रपद की अजय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। 29 या 30 अगस्त को भाद्रपद माह की अजय एकादशी का व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। साथ ही व्यक्ति इस लोक में समस्त सुखों को प्राप्त करता है। जानते हैं अजय एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त के बारे में। अजय एकादशी व्रत को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। भाद्रपद माह की पहली एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। जानते हैं इस बार अजय एकादशी 29 या 30 अगस्त कब मनाई जाएगी। अजय एकादशी का व्रत उदय तिथि से मान्य होता है, इसलिए अजय एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 29 अगस्त 2024 को प्रातः 1:19 पे। भाद्रपद कृष्ण एकादशी की तिथि समापन 30 अगस्त 2024 प्रातः 1:37 पे। पूजा मुहूर्त सुबह 6:06 से सुबह 10:53 तक रहेगा। व्रत पारण समय सुबह 7:49 से सुबह 8:40 को रहेगा 30 अगस्त को। अजय एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान करें। अब भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस व्रत में रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पालन करें। अजय एकादशी देता है मोक्ष। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी की कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध या कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है और साथ ही व्यक्ति इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इन गलतियों से अजय एकादशी व्रत हो सकता है खंडित। जाने इस दिन क्या करें और क्या न करें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि वर्जित कार्यों करने से व्रत खंडित हो सकता है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि अजय एकादशी व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के दौरान कुछ गलतियों करने से साधक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। अजय एकादशी के दिन क्या करें। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। विशेष चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रिय भोग लगाने चाहिए। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करें। मंदिर की विशेष सफाई करें। अजय एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अजय एकादशी के दिन चाल का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। किसी से वाद विवाद न करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। धन की बर्बादी करने से बचना चाहिए। पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित है। सुबह की पूजा के बाद दिन में सोना वर्जित है। अजय एकादशी पर बरसेगी विष्णु जी की कृपा। बस अर्पित करें ये चीज़ें। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की विशेष विधि विधान से पूजा करने और उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करने से साधक पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप अजय एकादशी पर विष्णु को क्या क्या चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान जब चौकी पर उनकी मूर्ति स्थापित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाना चाहिए। इसी के साथ प्रभु श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र भी जरूर अर्पित करें। पूजा में विष्णु जी को हल्दी, पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल, इत्र, धूप, दीप आदि चढ़ाएं। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें और उनके भोग में भी तुलसी डालना न भूलें, अन्यथा उनका भोग अधूरा माना जाता है। आप विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, जैसे बेसन के लड्डू या फिर रसमलाई। ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कृपा। अजय एकादशी पर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ पूजन करना चाहिए। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में केसर में से दूध लेकर उससे विष्णु जी का अभिषेक करें। इस दिन विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर अपनी
अक्षमता के अनुसार किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। ऐसा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।